हमारी श्रद्धा बता रही है कि हम भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं। ईर्ष्या करने वाला भक्ति नहीं करता, ईर्ष्या करने वाला नमोस्तु नहीं करता। ईर्ष्या करने वाला तो उसका विनाश का भाव करता है, इसका नाश हो जाए, मेरे पास नहीं है इसके पास क्यों है, ये फैल हो जाए, नाश हो जाए। अपन लोग भगवान से ईर्ष्या नहीं करते क्योंकि अपन भगवान की भक्ति करते हैं, नमोस्तु करते हैं। इसलिए भगवान मैं ईर्ष्या नहीं कर रहा हूं। देखो ईर्ष्या करता है तो फिर काय को पंचकलन करता, काय को आपको यहां बैठालता। हाँ भगवान कहते ईर्ष्या तो नहीं करता, फिर क्या बात है, तो मुझे लूटने आया होगा माल देख करके। भगवान डाकू नहीं हो, डाकू माल लेने के लिए माल मालिक को भी मार देता है। मैंने कभी आपको कोई भी हानि पहुंचाने का भाव नहीं किया, तो फिर क्या बात है। बस भगवान एक बात है, आपको जब से देखा है आप जैसा बनने का भाव हो रहा है। गुरु को देखा है तो साधु बनने का भाव हो रहा है, धनवान को देखा है तो धनवान बनने का भाव हो रहा है, कलेक्टर को देखा है तो कलेक्टर बनने का कोई बात नहीं, यहां तक चलेगा। अब यहां की विधि सबने कहा है अमीर बनना है, जिनको नहीं बनना है वो अपना फार्म वापस ले ले। सबको अमीर बनना है कि नहीं? ओ छोकरो, ओ माता बहनों, बनना है कि नहीं? क्यों तुम लोग? हाँ अरे वो तो पहले ही बैठे, देव तो सही बंद। आप बोलो और हम अभी हाल टेप कर ले रहे हैं, सब में फिर बाहर सब करेंगे। हाँ तो सीधे सीधे तुम्हें सुनाऊंगा तो ठीक नहीं है। एक उदाहरण देता हूं। एक सज्जन लोग आए एक पाए को, बोले महाराज जी हमारे लिए आप आशीर्वाद दो, वो यार वाला आशीर्वाद जो आप आर के मार्बल वाले को देते हो। देखो महाराज वो ही वाला चाहिए। मैंने कि वो वाला हमारे पास तो आशीर्वाद एक ही क्वालिटी का है। अरे नहीं महाराज ये सब बातें कहवे की है। मैंने क्या बात है? अरे महाराज आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे खान का माल जो है हम 6 महीने उधार देते हैं तो कोई नहीं लेता, और वो 6 महीने पहले एडवांस लेते हैं तो लाइन लगा के बिकता है, आजू बाजू माइन से। तो हम लोगों ने सोचा कि मामला और कुछ नहीं है, ये बस आप लोगों के भक्त हैं इसलिए आप लोग ये गड़बड़ करते हो, पर वो हमें दे। मैंने कि भैया ठीक है, अब तुमने भेद ही कर दिया है तो देता हूं। सब तैयार बैठ गए। अजमेर और नसीराबाद के बीच में एक 7 नंबर टैंक पड़ता है, वहां की घटना है, बिहार का तिरका। मैंने कहा तुम्हारी इनकम कितनी है? तो महाराज 50 लाख रुपए साल की। मैंने कि पाटनी जी की कितनी है? अरे महाराज जी उनकी तो गिनती नहीं, 25-50 करोड़ की होगी। उनकी और ज्यादा बता दो, उनकी दूसरों की व्यक्ति ज्यादा बताता है और अपनी कम बताता है। मैंने ठीक है, वो कम से कम मुझे मालूम है उस समय की बात है, साल भर में 5 करोड़ रुपया दान देते, ये तो मुझे मालूम है। तुमने कितना दिया जिंदगी में? मैंने कि अब अमीर बनने की क्लास चालू है, बोनी तो कराऊंगा कि नहीं, बिना बोनी के बना दूंगा क्या? 5 करोड़ रुपया बोता है जमीन में दान में, तब 50 करोड़ की फसल आती है उसके खेत में। तुम कितना बोते हो? उनमें 1-2 लोग थे जो बोले जिंदगी में मैंने कभी गुल्लक में 5 रुपया भी नहीं डाले, कोई दान नहीं दिया, कोई दान नहीं दिया। मैंने कि बिना बोए बिना खेत के जो फसल पर नियत खराब करता है उसी का नाम है डाकू। डाकू की परिभाषा क्या बनाई है अपन ने? जो खेत नहीं, मेहनत करे नहीं, कुछ नहीं करना, मार फसल देखकर भाव
आ जा रहा है। मैंने कि भैया तुम डाकू की नीति से चलोगे, साधु का आशीर्वाद नहीं फलेगा। डाकुओं को साधुओं का आशीर्वाद नहीं फलता है। तुम नियम करो कि उनका जितना परसेंटेज दान है तुम भी उतने ही परसेंटेज में दान देना शुरू कर दो, तुम्हारी भी वही स्थिति हो जाएगी जो उनकी है। अच्छा, दूसरा कहता भैया चलो यहां तो मामला उल्टा बैठ रहा है, अपन तो आए थे और लेवे ही था तो और देने के। नमस्ते महाराज, अब जा रहे, आपके बिहार का समय हो गया, बिहार कर नहीं रहा तो तुमने क्यों भाई, क्या बात? नहीं महाराज जी अब थोड़ा टाइम हो गया, आपका भी टाइम हो रहा, हमें भी जाना है। मुझे पधारो साहब, वो आज तक नहीं आए। क्या चाहते हो तुम लोग, क्या चाहते हो तुम सब लोग? हम तुम्हें आशीर्वाद दे देकर डाकू बनाए? आशीर्वाद दे देकर के डाकू बनाए? मंत्र दे देकर के डाकू बनाए? ये सब डाकू बनाने के रास्ते हैं। लो मेरा आशीर्वाद, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। करो यहां पर मंदिर में भगवान के दर्शन, सब काम हो जाएगा। नहीं महानुभाव, मैं डाकू बनाऊंगा नहीं, मैं तो कहूंगा मेहनत करो। मैं कलेक्टर बनने का आशीर्वाद नहीं दूंगा। तुम कहते हो महाराज मुझे कलेक्टर बनना है, आशीर्वाद दो। मैं इन डाकुओं को कलेक्टर नहीं बनने दूंगा। तुम आशीर्वाद लो, महाराज इस कलेक्टर ने जितनी पढ़ाई की है उतनी पढ़ाई मैं भी करूं। दोनों हाथ से आशीर्वाद है। पढ़ाई करने का आशीर्वाद दो, दान करने की होड़ ना करो कि अमीर आदमी क्यों बना है, शास्त्र में इसने पूर्व भाव में दान दिए थे, आज भी दे रहा है, इसकी होड़ करो। 99% लोग अमीर को देखकर अमीर बनने का भाव करते हैं, लेकिन 99% लोग वो दान भी देता है, इसकी कोई बराबरी। आपके ये भाव जब आ जाए महानुभाव, मोटिवेशन, अमीर को देखकर अमीर बनने का भाव आवे, मैं नहीं कह सकता हूं कि तुम अमीर बनोगे, लेकिन किसी सेठ दानी को देखकर भाव आए ऐसा दान मैं भी कब दूं, जाओ मेरा आशीर्वाद फलेगा। अंतर आ गया ना दोनों में, समझ रहे हो ना अंतर? अमीर को देखकर अमीर बनने का भाव आ जाएगा। ये शेख चिल्ली हो जो है वो भी चला जाएगा। शेख चिल्ली जैसी कल्पनाएं करते हो, एक शेख चिल्ली होता है हमारे, एक जोक है। शेख चिल्ली क्या था, एक छाछ का व्यवस्था था,